नमस्कार मित्रों। आज की हमारी पंचतंत्र की कहानी का शीर्षक है मेहमान। तो कहानी इस प्रकार है। एक बार एक खटमल था। उसके कई बेटे बेटियां थे और उनके अपने भी बेटे बेटियां थे। वे एक विशाल और सुंदर बिस्तर के कोने में साथ रहते थे। यह राजा का बिस्तर था। जब राजा सोता था तो खटमल उसके खून पर दावा उड़ाते थे। एक दिन एक मच्छर कमरे में उड़कर आया। उसने राजा के बिस्तर को देखा, फिर उस पर बैठ गया। यह कितना मुलायम है, कितना आरामदायक है, उसने जोर से कहा। खटमल ने उसकी बात सुनी और बाहर आ गया। तुम कौन हो? उसने मच्छर से पूछा। तुम कहाँ से आए हो? यह राजा का बिस्तर है, तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुरंत चले जाओ। मैडम, मच्छर ने जवाब दिया, किसी अजनबी से बात करने का यह तरीका नहीं है। मैं एक यात्री हूँ। अपनी यात्रा के दौरान मैंने कई लोगों का खून चखा है, लेकिन कभी किसी राजा का खून नहीं पिया। यह शहद जैसा होगा ना? अब जब मैं आपका मेहमान हूँ तो कृपया मुझे राजा का खून चखने दें। नहीं, खटमल ने कहा, तुम नहीं चख सकते। क्यों नहीं? मच्छर ने पूछा। क्योंकि, खटमल ने समझाया, जब तुम राजा को काटोगे तो तुम उसे चोट पहुंचाओगे। वह उछलकर हम सभी को मार डालेगा, इसलिए चले जाओ। लेकिन मच्छर नहीं गया। वह खटमल के पैरों पर गिर पड़ा। कृपया, उसने विनती की, मुझे रहने दो। बस इस बार मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि राजा के खून का स्वाद कैसा होता है। खटमल हिल गया। यह सच है कि उसका स्वाद अच्छा होता है। खटमल ने कहा, लेकिन तुम्हें बस इस बार रहने दूंगा। मच्छर खुश हो गया। लेकिन याद रखना, खटमल ने चेतावनी दी, तुम्हें यहाँ गलत समय पर नहीं आना चाहिए या गलत जगह पर नहीं बैठना चाहिए। ओ, मच्छर ने कहा, मुझे बताओ कि सही समय कौन सा है और सही जगह कौन सी है। सही समय, खटमल ने कहा, राजा ने अपना खाना खाने और सारी शराब पीने के बाद जब वह सो जाएगा, वह समय सबसे सही होता है। मैं समझ गया, मच्छर बोला। और सही जगह राजा का पैर है। अगर तुम उसे वहां काटोगे, जब वह गहरी नींद में होगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया, मच्छर ने सिर हिलाया। मैं सावधान रहूंगा और बिल्कुल ऐसे ही करूंगा। खटमल बिस्तर के अपने कोने में वापस चला गया। मच्छर राजा के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही राजा बिस्तर पर गया, मच्छर अधीर हो गया। उसे बेचैनी होने लगी। राजा का खून चखने के लिए वो बिल्कुल बेचैन हो गया। वह उत्साह से चिल्लाया, रात के खाने के लिए एक राजा का खून। वह भूल गया कि खटमल ने सही समय और सही जगह के बारे में क्या कहा था। राजा अभी सो ही रहा था कि मच्छर ने उसकी गर्दन पर काट लिया। राजा उछल पड़ा। वह बहुत क्रोधित हुआ और अपने सेवकों को बुलाया। आओ, तुम सब यहाँ आओ, वो चिल्लाया। किसी ने मुझे काटा है, उसे ढूंढो और मार डालो। राजा के सेवकों ने कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ली। मच्छर तो उड़ गया। उन्हें केवल खटमल मिले। माँ खटमल, उसके बच्चे खटमल, उसके पोते पोतियां खटमल, और सेवकों ने सबको मार डाला। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।